हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु, वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस अबाउट हेपेटाइटिस ए, यानी कि आज अपन जानेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। ये हेपेटाइटिस ए होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है। इन सब के बारे में जानेंगे। सो बने थे मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, यानी कि जो हमारा लीवर है इनमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। और यह एक प्रकार का कंटेजियस लीवर इन्फेक्शन होता है जो कि एक वायरस का होता है। इसका नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। और देखिए, लीवर इन्फ्लामेशन कई वायरस का होता है। तो ये जो वायरस है यह कई हेपेटाइटिस वायरस में से एक है जो कि हमारे लीवर के फंक्शन को इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ लोगों में ये जो डिसीज़ है बहुत छोटी मोटी रहती है जो कि कुछ हफ्तों में सही हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है जो कि बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अगर हम इसमें कारण की बात करते हैं तो ये जो डिसीज़ है मोस्टली वायरस कारण होता है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। और ये जो वायरस है डायरेक्टली लीवर में अटैक करता है और लीवर में इन्फ्लेमेशन कर देता है, ठीक है। और यदि हम इसमें नॉर्मली समझे तो ये जो वायरस है यह खतरनाक नहीं होता है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो वायरस है लाइटिंग एंड टॉयलेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन इससे डिसीज़ कैसे होती है, देखिए ऐसा तब होता है जब कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के मल से, यानी कि उसके स्टूल से कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड ड्रिंक यूज करता है, तो इससे ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि ये जो डिसीज़ है यह कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड ड्रिंक से होती है, या फिर पुअर हाइजीन्स की वजह से होती है, या फिर अपर्याप्त स्वच्छता के कारण होती है, या फिर ओरल एनेसेक्स के कारण ये डिसीज़ होती है। इसके अलावा यदि यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड है, उसके डायरेक्ट कंटेंट से हो सकती है या फिर क्लोज कंटेंट से ये डिसीज़ होती है। लेकिन ये जो डिसीज़ है किसके कारण से नहीं हो सकती है, देखिए यह कैजुअल कंटेंट से नहीं हो सकती है, या फिर छींकने से या फिर खांसने से, ठीक है। इन सब के कारण नहीं हो सकती है। इसके अलावा और सारे कारण हैं जिसके कारण से ये हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड है, उसके द्वारा हैंडल किया हुआ खाना यदि वो टॉयलेट करने के बाद अच्छे से नहीं धोता है, यदि आप वो खाना खाते हैं तो इससे ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके अलावा कंटामिनेटेड ड्रिंक यूज करने से हो सकता है, या फिर कंटामिनेटेड वाटर से वॉशिंग किया हुआ खाना यदि आप खाते हैं तो इससे भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके अलावा यदि आप ऐसी जगह पर काम करते हैं या फिर ऐसी जगह आप यात्रा करने गए हैं जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ घर में रहते हैं तो ये इन्फेक्शन इससे भी हो सकता है। ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसके कारण से ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति पहले से इन्फेक्टेड है, तो उसको ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर ये जो वायरस है यह अधिकतर बच्चों को अटैक करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो रिस्क फैक्टर इंक्लूड होते हैं, दैट इज पुअर सैनिटेशन, यानी कम स्वच्छता की वजह से हो सकता है, या फिर लैक ऑफ सेफ वाटर, यानी कि सुरक्षित जल की कमी होने से हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ रहने से, यानी उसके घर में रहने से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यदि आपका सेक्स पार्टनर इस बीमारी से इन्फेक्टेड है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर यदि आप रिक्रिएशनल ड्रग्स, यानी कि मनोरंजक दवाओं का यूज करते हैं, तो इससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव से इन्फेक्टेड है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। इसमें यदि हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो ये जो हेपेटाइटिस ए है, ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से काफ़ी डिफरेंट होता है। यानी कि ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है यह लीवर को लंबे टाइम तक के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए यह क्रोनिक इन्फेक्शन का कारण भी नहीं बनता। लेकिन यह रेयर केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन कारण बन सकता है। यानी कि एक्यूट का मतलब होता है कि ये डिसीज़ है ये काफ़ी जल्दी शुरू होती है और काफ़ी जल्दी समाप्ति हो जाती है। इसलिए ये स्पेशली ओल्डर पर्सन या फिर क्रोनिक लीवर डिसीज वाले जो लोग हैं उनको एक्यूट लीवर फेलुअर कारण हो सकता है, और उनके लिए ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों में एक्यूट लीवर फेलुअर होने पर लीवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं यह शुरुआती में हल्के से गंभीर तक चले जाते हैं। यानी कि जैसे वायरस अटैक करता है, अटैक करने के कुछ हफ्ते बाद सिम्टम दिखना डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड है उनमें सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, जिससे कि उनको ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम्स होता है। सो इसमें जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं दैट इज मसल्स में पेन होना, या फिर एबनॉर्मल पेन, यह स्पेशली आपके निचली रिब्स के नीचे दाएं साइड में, और आपके लीवर के जस्ट ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होना, डिस्कम्फर्ट फील होना, या फिर ग्रे कलर का स्टूल्स होना, या फिर डार्क कलर का यूरिन होना,
हल्का हल्का फीवर होना, भूख न लगना, या फिर स्किन एंड आँख का जो वाइट वाला पोर्शन है यह पूरी तरह येलो कलर का हो जाना, ठीक है, जिसे कि अपने बोलते हैं जॉन्डिस, इसे हिंदी में पीलिया कहते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं यह हल्के हो सकते हैं और कुछ हफ्तों में सही भी हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस वायरस का बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है तो उनको महीनों भी लग सकते हैं इससे ठीक होने में, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, इसे हम वैक्सीनेशन थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो वैक्सीन दी जाती है यह 2 शॉट्स में दी जाती हैं। पहले शॉट्स के बाद यह इसमें बूस्टर शॉट दिया जाता है और 6 मंथ के लिए। यानी कि ये जो वैक्सीन है यानी कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, यह हेपेटाइटिस बी के साथ कम्बिनेशन में दी जाती है और यह 6 मंथ में 3 शॉट्स में दी जाती है। यानी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 1 या इससे अधिक उम्र के बच्चे हैं, तो उनको आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। या फिर 6 to 11th वर्ष के बच्चों को ऐसी जगह आपको यात्रा नहीं कराना है जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं रहना है जिसको ये हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है, या फिर जहाँ काम करते हैं जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको काम नहीं करना है। या फिर अगर आप पुरुष हैं तो पुरुषों के साथ यौन संबंध आपको नहीं रखना है और सुरक्षित पेयजल का यूज करना है, ठीक है। ये कुछ कॉमन प्रिवेंशन है जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले डॉक्टर्स आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे। इसके बाद आपके ब्लड में लीवर एंजाइम की हाई लेवल की भी जांच करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो मेन ब्लड टेस्ट होते हैं दैट इज़ IgG एंटीबॉडी टेस्ट, एक होता है IgM एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए, IgM एंटीबॉडी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी। देखिए, इसमें जब पहली बार ये वायरस आपके बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो आपकी बॉडी ये वाला एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडी आपके ब्लड में 3 to 6 मंथ के लिए रहती है, तो इसकी जांच किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है IgG एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी। देखिए, इसका मतलब होता है कि जब ये वायरस आपकी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है तो आपकी बॉडी ये एंटीबॉडी बनाती है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में ये जीवन भर रहे, यह कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता, यानी कि यह नुकसान नहीं पहुँचाता है, यह बल्कि आपको हेपेटाइटिस ए से बचाता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन पहले था या फिर इससे बचने के लिए आपने ये कोई भी वैक्सीनेशन करवाया था, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये एंटीबॉडी जांच किया जाता है कि वास्तव में ये डिसीज है या फिर नहीं है। ये हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। यानी कि यदि एक बार ये हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो गया तो हम कोई भी ड्रग्स मेडिसिन का यूज़ करें इसे हम पूरी तरह सही नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ड्रग्स का यूज़ करके इसके सिम्टम्स को यानी लक्षणों को कम कर सकते हैं। जैसे कि यदि लीवर में ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है तो इसमें कुछ ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि एस्टाजोलाफेन, एक होता है पैरासीटामोल, ठीक है। ये ड्रग्स दे के हम इनके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। इसके बाद आपके लीवर का भी जांच किया जाता है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है फिर नहीं। इसके बाद यदि आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको आराम करना है, जैसे कि थकने पर, या फिर यदि आपको बीमार जैसा महसूस होता है तो आप आराम करना है। इसके बाद आपको भोजन कम करना है, जैसे कि हाई कैलोरी वाला आपको फूड यूज़ करना है, या फिर पानी की जगह आपको फ्रूट्स का जूस या फिर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।